पहले बात तो जो भी आरोप लगाए हैं वो आरोप नहीं है, मेरे साथ जो बीती घटना है मैंने वो घटना अपनी लिखवाई है। दूसरी बात, जो गलत बता रहे हैं ना उनको एक बात कह दूं कि मेरे पास में सारे आपके प्रूफ है। 4 महीनों में जो आपने मेरे साथ में किया वो सारे प्रूफ है मेरे पास है, इसलिए मैंने ये सब किया। अरे सर 1 करोड़ तो उसके खुद के पास में भी नहीं होंगे पहले बात तो। और दूसरी बात, पैसों की इतनी भूख होती तो मैं पहले से ही, आप सभी को पता है यूट्यूब पे डांस वगैरह का मेरा था शौक, जो डांस वगैरह करती थी मैं पहले से बहुत फेमस थी, कमाई थी मेरे पास में, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसों का कोई लालच है ही नहीं। बल्कि उनको पैसे का मेरे से लालच था कि तू डांस करती थी, तू कमाती थी, तू मुंबई तक गई है तो तेरे पैसे वगैरह लेके आ। उस चीज की भी मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, जो मेरे आदमी ने कहा था कि मेरे को बेदखल कर दो, बेदखल करने के बाद में मैं सबको एक एक को देख लूंगी, अपने आप अपनी सारी जो इसके पास है अपने आप सब कुछ ले आएगी। जिस बात का विरोध किया उसके लिए भी मैं पिटी हूँ, उस चीज की भी मेरे पास मेरे सास की और उसकी वीडियो है, ऑडियो है। हकीकत में तो सर अब मेरे साथ जो बीत रही है ना, अब मेरे को बीच रास्ते में छोड़ दिया गया है, फेंक दिया गया है। एक तरह से वो चिपगम होते हैं, वो चबाक के और फेंक देते हैं, ऐसे मेरे को फेंक दिया। अब आप मेरे को सब ये जवाब दो, मेरे पास 5 महीने का छोटा बच्चा है जो मेरे ऑपरेशन से हुआ है, अब मैं क्या करूंगी? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो मेरे को कोई जॉब मिल जाए। अगर आपके बस की है तो भाई मेरे को जॉब दिला दो, मैं तो वो कर लूंगी, डांस छोड़ दूंगी। अब जी मेरे को उसी लाइन में दोबारा उस फील्ड में जाने के लिए मजबूर कर दिया है, अब मैं उस फील्ड में दोबारा जाऊंगी। बदनामी तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि होती है, और होए तो फिर इसमें मेरे को कोई दोष नहीं है, होने दो, क्योंकि सच के साथ है ना भगवान और हमेशा रहता है। जब तक मेरे को न्याय नहीं मिल जाता जब तक मैं जारी रखूंगी। पहले बात तो किसी के घर की सिचुएशन देखो, किसी की लाइफ की सिचुएशन देखो, बाद में उसका नचनिया दोषित करो, और फिर नचनिया बोल भी रहे हो ना। मैं तो ये कहना चाहूंगी, जो लड़कियां डांस करते हैं उनसे पूछ के देखो कि नचनिया वर्ड क्या होता है। एक बार आप खुद स्टेज के ऊपर इतनी पब्लिक में खड़े होके मेरे को स्टेज पे नाचा तो दूर की बात, एक बार हेलो बोल के माइक में दिखाओ, जब मैं मानूंगी कि नचनिया क्या चीज होती है। और जो सर बोल रहे हैं ना नाच करने के लिए, पहले बात तो मैं डांस में अपने बहुत फेमस और बहुत वायरल लड़की थी, सपना शर्मा मेरा नाम था। जो मेरे अकाउंट वगैरह अब डिलीट करवाए गए थे वो मेरी सास ने और मेरे पति ने, सारे परिवार ने मिलकर बोला कि डिलीट कर दे, वो डिलीट करवाए गए। और फिर मैं नचनिया थी, तो मैं पहले भी फेमस थी, बाद में जब शादी करी उस टाइम में आपको सोचना चाहिए था ये नचनिया है। दूसरी बात, मेरे को मेरा आदमी खुद कहता था कि दिल्ली में सोनीटेक कंपनी रही, दिल्ली में ओपी राय जी है जो कला निकेतन वाली, वो कंपनी रही, एंड डीजे कंपनी रही, तो इसमें पहले भी काम करती थी, तो तू आज भी कर सकते हैं। और सर मुझे लगता है जो मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे थे ना, शायद वो इसीलिए ही कर रहे थे क्योंकि मेरा बच्चा लग गया था जाते टाइम में, दूसरे मई में लग गया था, मार्च में शादी हुई थी तो मई के लास्ट में लग गया था। तो उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया कि तू नाच ले, पैसे कमा ले। तो मेरे बच्चे को इसलिए वो मारना चाहते थे कि अगर बच्चा मर जाएगा तो आराम से हम नचा सकते हैं, और वो गलती से मिस्टेक से बच्चा लग गया और वो मेरा पूरा हो गया।